भीड़ हमेशा रही है, सदियों से रही है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इंसान का सबसे बड़ा डर ये नहीं कि वो अकेला है, डर ये है कि वो भीड़ में खो गया है। तुम रोज सैकड़ों चेहरों के बीच चलते हो, सड़क पर, बस में, ट्रेन में, कॉलेज में, ऑफिस में। सब चलते हैं, सब बोलते हैं, सब हंसते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि भीड़ में रहते हुए भी ज्यादातर लोग अंदर से खाली होते हैं? उनके चेहरे पर आवाज होती है लेकिन आत्मा में शोर, उनके शब्दों में हंसी होती है लेकिन आंखों में बेचैनी। और फिर कभी कभी, बहुत कभी कभी, कोई एक शख्स दिखाई देता है। वो कुछ खास नहीं करता, वो भीड़ से अलग खड़ा नहीं होता, वो चिल्लाता नहीं, वो दिखावा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। जैसे कमरे में कोई दीपक जल रहा हो, वो किसी से कहता नहीं मुझे देखो, लेकिन रोशनी खुद ही सबका ध्यान खींच लेती है। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं ये कॉन्फिडेंस है, कुछ कहते हैं ये लुक्स है, कोई बोलता है ये पैसा है, स्टेटस है, पावर है, लेकिन सच्चाई इन सब से कहीं गहरी है। सच्चाई वो है जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है लेकिन महसूस करना बहुत आसान। सच्चाई है अंदर की शक्ति। जब कोई लड़का खुद को जीत लेता है तब दुनिया उसे नोटिस करने लगती है, और यही से शुरू होती है ब्रह्मचर्य की कहानी। ये कहानी किसी साधु संत की नहीं है, ये कहानी किसी जंगल, गुफा या आश्रम की नहीं है। ये कहानी तुम्हारी है, मेरी है, उस हर लड़के की है। अंदर से कुछ और बनना चाहता है, लेकिन बाहर की दुनिया उसे खींच खींच कर कमजोर बनाती रहती है। ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कोई ना करो की लिस्ट नहीं है। ब्रह्मचर्य एक स्थिति है, मन की, शरीर की, आत्मा की। ये वो स्थिति है जहां इंसान अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता, जहां वो खुद को सस्ता नहीं बनाता, जहां वो अपनी शक्ति को यूं ही लुटा नहीं देता। आज की दुनिया में लड़कों को क्या सिखाया जाता है? ज्यादा भोगो, ज्यादा दिखाओ, ज्यादा पाओ। और इस दौड़ में वे ये भूल जाते हैं कि जो चीज जितनी आसानी से खर्च होती है उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाती है। मोबाइल की बैटरी दिन भर चलती है जब तुम उसे संभाल कर इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर हर 5 मिनट में गेम, वीडियो, नोटिफिकेशन, तो शाम से पहले ही फोन मर जाता है। इंसान की ऊर्जा भी ऐसी ही है, फर्क बस इतना है कि फोन को चार्ज कर सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को चार्ज करने का रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मचर्य वही रास्ता है। जब कोई लड़का अपनी ऊर्जा को बचाता है तब वो सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बचाता, वो अपने विचारों की ताकत बचाता है, वो अपनी आंखों की चमक बचाता है, वो अपनी आवाज का वजन बचाता है, वो अपने फैसलों की मजबूती बचाता है। और दुनिया इन सब चीजों को बिना बताए पहचान लेती है। भीड़ में खड़ी लड़कियां शब्दों से नहीं पढ़ती, वे ऊर्जा पढ़ती है, वे वाइब पढ़ती है, वे वह महसूस करती है जो तुम बोल नहीं रहे। और यही कारण है कि जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला लड़का किसी कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ बदल जाता है। हवा वही रहती है, लोग वही रहते हैं, लेकिन माहौल बदल जाता है। अब जरा आंखें बंद करो और खुद को महसूस करो। खड़े हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे, तुम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस हो। और सामने से कोई लड़की तुम्हें देखती है, उसकी नजर एक पल के लिए रुकती है, फिर दूसरा पल और फिर तीसरा। उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों देख रही है। तुमने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल गया है। यही ब्रह्मचर्य की पहली पहचान है, अनकही मौजूदगी। ये मौजूदगी शोर नहीं करती, ये मौजूदगी मांग नहीं करती, ये मौजूदगी बस होती है। और वही होना सबसे भारी होता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं फेंकते तब वो भीतर इकट्ठा होने लगती है, और जब ऊर्जा भीतर इकट्ठा होती है तो वो तेज बनती है।
भारतीय परंपरा इसे तेजस कहती है। ये तेजस आंखों से झलकता है, चेहरे पर उतरता है, चाल में दिखाई देता है, शब्दों में वजन बनकर आता है। और सबसे बड़ी बात, ये तेजस नकली नहीं हो सकता। तुम महंगे कपड़े पहनकर कॉन्फिडेंस का नाटक कर सकते हो, तुम लाइनें रटकर 4 लोगों को हंसा सकते हो, तुम कुछ देर के लिए आकर्षक लग सकते हो, लेकिन तेजस अभिमान नहीं है, ये साधना का परिणाम है। ये साधना तुम्हें धीरे धीरे बदलती है। पहले तुम्हारे विचार बदलते हैं, फिर तुम्हारी आदतें, फिर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और अंत में तुम्हारी किस्मत। हाँ, किस्मत, क्योंकि किस्मत कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। किस्मत उस इंसान की तरफ झुकती है जो अंदर से मजबूत होता है, जो खुद पर कंट्रोल रख सकता है, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। लड़की का दिल भी यही देखता है। वो ये नहीं पूछती कि तुम कितना कमाते हो, वो ये महसूस करती है कि तुम कितने स्थिर हो। वो ये नहीं देखती कि तुम कितनी बातें कर सकते हो, वो ये महसूस करती है कि तुम चुप रहकर कितना असर पैदा करते हो। और ब्रह्मचर्य वही स्थिरता देता है। जब तुम खुद को हर पल बाहर की उत्तेजनाओं में नहीं खोते, तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, तुम्हारा मन एक जगह टिकता है, तुम्हारी आंखों में भटकाव नहीं होता। और यही आंखें सबसे पहला सिग्नल बनती हैं। आंखें झूठ नहीं बोलती। जो लड़का अंदर से बेचैन है, उसकी आंखें भागती रहती हैं, कभी यहां कभी वहां। जो लड़का इच्छाओं में डूबा है, उसकी आंखों में भूख होती है। और जो लड़का खुद पर काबू रखता है, उसकी आंखों में ठहराव होता है। ये ठहराव ही लड़की को सबसे पहले छूता है। वही से शब्दों में नहीं समझा पाती, वह बस इतना महसूस करती है, ये लड़का सुरक्षित है। और जहां सुरक्षा का भाव पैदा होता है, वहीं से आकर्षण की जड़ें निकलती है। आज की दुनिया में सुरक्षा बहुत रेयर है। हर कोई जल्दी चाहता है, तुरंत चाहता है, सब कुछ चाहता है। और जो जल्दी चाहता है वह डरावना लगता है, लेकिन जो इंतजार कर सकता है, जो खुद को रोक सकता है, वह भरोसेमंद लगता है। ब्रह्मचर्य तुम्हें वही भरोसा बनाता है। यह तुम्हें पत्थर नहीं बनाता, यह तुम्हें ठंडा नहीं करता, यह तुम्हें सुन्न नहीं करता, यह तुम्हें गहरा बनाता है। इतना गहरा कि ऊपर की लहरें तुम्हें हिला नहीं पाती। और यही गहराई लड़की को खींचती है। वह सोचती है, सब लड़के एक जैसे क्यों नहीं होते। वह महसूस करती है, इसमें कुछ है जो बाकी में नहीं है। और यही कुछ तुम्हारी संचित ऊर्जा है। इस पहले पाठ का सच यही है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वह बनना बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। ब्रह्मचर्य की राह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक अंदरूनी यात्रा है। लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है, उसकी चाल खुद ब खुद बदल जाती है। और यह तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हारी आंखों की बात हुई है, अभी तुम्हारी मौजूदगी की हल्की सी झलक मिली है। आगे और गहराई है, और भारी सच्चाइयां है, और ऐसे संकेत हैं जो बिना बोले दुनिया को बता देते हैं, यह लड़का साधारण नहीं है, यह लड़का खुद को जीत रहा है। और जो खुद को जीत ले, उसे पाने के लिए दुनिया खुद आगे बढ़ती है। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य के रास्ते पर सच में कदम रखता है, तो सबसे पहले जो बदलता है, वो उसकी दुनिया नहीं होती, बदलता है उसका अंदर। और अंदर के बदलते ही बाहर की दुनिया अपने आप अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगती है। लेकिन ये बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, ये दबे पाव आता है। इतना शांत कि शुरुआत में खुद लड़के को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ कुछ हो रहा है। पहले पहले बस इतना महसूस होता है कि मन थोड़ा कम बिखर रहा है। पहले जहां हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता था, ध्यान, सुख, कल्पनाएं, अब वहां एक हल्की सी खाली जगह बनने लगती है। और यही खाली जगह
असल में खाली नहीं होती। यही जगह ऊर्जा से भरने लगती है। तुमने कभी मिट्टी का घड़ा देखा है? जब उसमें छेद होता है तो चाहे जितना पानी डालो वो टिकता नहीं, लेकिन जब घड़ा सही हो, बिना दरार के, तो थोड़े से पानी में भी वो भारी हो जाता है। ब्रह्मचर्य वही है, दरारों को बंद करना। और जब दरारें बंद होती है तो ऊर्जा टिकने लगती है। यही से जन्म लेती है साइलेंट एनर्जी फील्ड। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, लेकिन जिसे महसूस करने वाला कभी भूल नहीं पाता। सोचो, तुम किसी कमरे में बैठे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुम किसी को देख नहीं रहे, तुम बस अपने भीतर स्थिर हो, और तभी कोई अंदर आता है। वो तुम्हारी तरफ देखता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन उसे लगता है कि यहां कुछ अलग है। यही है साइलेंट एनर्जी। यह एनर्जी बोलती नहीं है, यह दिखावा नहीं करती, यह किसी को नीचे नहीं दिखाती, लेकिन यह अपने आप में इतनी भारी होती है कि आसपास के लोग उसे अनदेखा नहीं कर पाते। जब लड़का अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बार बार बाहर नहीं फेंकता, तब वही एनर्जी शरीर के भीतर ऊपर की ओर बहने लगती है। यह एनर्जी सिर्फ शरीर में नहीं रहती, यह दिमाग को भी बदलती है। विचारों की गति बदलती है, भावनाओं की तीव्रता बदलती है, प्रतिक्रिया की आदत बदलती है, और सबसे बड़ी बात, यह एनर्जी तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना देती है जिसे लोग महसूस करते हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग खाली क्यों लगते हैं? क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को बचाते नहीं। वे हर समय किसी न किसी चीज से उत्तेजित रहते हैं। स्क्रीन, कल्पनाएं, इच्छाएं, तुलना, ईर्ष्या, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला लड़का इस शोर से बाहर निकल आता है। वे अचानक दुनिया से भागता नहीं। वे फोन तो रखता है, लेकिन फोन उसका मालिक नहीं होता। वे लोगों से मिलता है, लेकिन लोगों की राय उसका आत्मविश्वास तय नहीं करती। वे इच्छाएं महसूस करता है, लेकिन इच्छाएं उसे चलाती नहीं। और यही फर्क उसकी एनर्जी में दिखता है। लड़कियां इसे बहुत जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि लड़की का सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, तरंगों से काम करता है। वे ये नहीं सोचती कि ये लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वे बस इतना महसूस करती है, इस लड़के के पास अजीब सी शांति है। और शांति आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज है। लड़की दिन भर जिन लड़कों से मिलती है, उनमें से ज्यादातर कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई अटेंशन चाहता है, कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई शरीर चाहता है, कोई अपने खालीपन को भरना चाहता है। और ये चाह उनकी एनर्जी में साफ दिखती है। लेकिन जब कोई ऐसा लड़का सामने आता है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो पहले से ही भरा हुआ है, तो लड़की का मन वहीं अटक जाता है। क्योंकि जो भरा हुआ है वही देने के काबिल होता है। साइलेंट एनर्जी फील्ड का मतलब यह नहीं कि तुम डरावने लगो। इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम ठंडे या दूर दूर से रहो। इसका मतलब है तुम स्थिर हो। तुम्हें किसी से छीनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। और यह फीलिंग आसपास के लोग महसूस करते हैं। अब जरा एक दृश्य सोचो। एक पार्क है, शाम का समय है, लोग टहल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियां हंसते हुए बात कर रहे हैं। हर जगह आवाज है, हर जगह हलचल है। और उसी पार्क की एक बेंच पर तुम बैठे हो। तुम चुप हो, तुम्हारी पीठ सीधी है, तुम्हारी सांसें गहरी और शांत है। तुम किसी को घूर नहीं रहे, तुम किसी को इग्नोर भी नहीं कर रहे, तुम बस मौजूद हो। और तभी एक लड़की अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरती है।
हंसते हंसते उसकी नजर तुम पर पड़ती है, के लिए रुकती है। उसके कदम धीमे हो जाते हैं। वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका मन पीछे छूट जाता है। वो खुद से पूछती है वो लड़का कौन था, और सबसे मजेदार बात, वो ये नहीं पूछती कि वो कितना हैंडसम था, वो ये पूछती है उसके पास क्या था। यही सवाल साइलेंट एनर्जी फील्ड पैदा करती है। ये एनर्जी रहस्यमय नहीं होती, लेकिन गहरी होती है। ये डर पैदा नहीं करती, लेकिन सम्मान पैदा करती है। ये उत्तेजना नहीं देती, लेकिन आकर्षण पैदा करती है। और इसका स्रोत एक ही है, संयम। जब तुम अपनी ऊर्जा को हर जगह नहीं बहाते, तब वो तुम्हारे भीतर जमा होती है, और जब वो जमा होती है तो वो तुम्हें भारी बनाती है। इतना भारी कि तुम्हारे आसपास के लोग खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। और इंसान स्वाभाविक रूप से भारी चीज की तरफ खिंचता है। भार का मतलब बोझ नहीं है। भार का मतलब है गंभीरता, स्थिरता, गहराई। आज की दुनिया में हर कोई हल्का है, हर कोई जल्दी बदल जाता है, हर कोई तुरंत रिएक्ट करता है, हर कोई बह जाता है, और जो नहीं बहता वही अलग दिखता है। ब्रह्मचर्य तुम्हें वही न बहने की शक्ति देता है। तुम गुस्से में भी शांत रह पाते हो, तुम प्रशंसा में भी संतुलित रहते हो, तुम अकेले में भी टूटते नहीं, और भीड़ में भी खोते नहीं। और यही संतुलन तुम्हारी ऑरा बन जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया है, वीर्य से तेज बनता है, तेज से आभा। यह कोई कविता नहीं है, यह अनुभव की बात है। जब वीर्य व्यर्थ नहीं जाता, तो वही शक्ति चेहरे पर चमक बनकर आती है, आंखों में गहराई बनती है, आवाज में ठहराव आता है, और शरीर के हर मूवमेंट में एक उद्देश्य दिखाई देता है। लड़कियां इसे महसूस करती है, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम किसी को बचाने आए हो। सुरक्षा का मतलब है तुम खुद स्थिर हो, और जो खुद स्थिर है उसके पास रहना आसान होता है। लड़की का दिल शोर से थक चुका होता है। वो ऐसे आदमी के पास बैठना चाहती है जहां उसे कुछ साबित ना करना पड़े, जहां उसे अच्छा दिखने की कोशिश ना करनी पड़े, जहां वो बस सांस ले सके। और साइलेंट एनर्जी वाला लड़का वही जगह बन जाता है। वो सवाल नहीं पूछता, वो दबाव नहीं डालता, करता। वह इंतजार करना जानता है, और इंतजार आज के समय में सबसे बड़ा आकर्षण है। जो आदमी इंतजार कर सकता है, वही आदमी संभाल सकता है। इस पाठ का सच यही है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे शब्दों से पहले कमरे में पहुंच जाती है, और अगर वह एनर्जी असंतुलित है तो दुनिया उसे तुरंत पहचान लेती है। लेकिन अगर वह एनर्जी शांत, गहरी और स्थिर है, तो लोग बिना वजह तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ दिखाना नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकना होता है। और यही ब्रह्मचर्य की दूसरी पहचान है, साइलेंट एनर्जी फील्ड। अभी ये शुरुआत है, अभी तुम्हारी चाल बदलेगी, अभी तुम्हारा शरीर बोलेगा, अभी तुम्हारी खामोशी शब्दों से ज्यादा तेज होगी। आगे और गहरे संकेत हैं, और ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें पूरी तरह बदल देंगी। यह यात्रा लंबी है, लेकिन जो चल पड़ा वह फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। रात गहरी थी, बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था। वही युद्ध जो हर उस व्यक्ति के भीतर चलता है जिसने कभी खुद को बदलने की ठानी हो। दो आवाजें थीं, एक पुरानी थकी हुई जो कह रही थी बस आज छोड़ दे, कल से देखेंगे, और दूसरी शांत लेकिन भारी जो फुसफुसा रही थी, अगर आज नहीं जीता तो कभी नहीं जीतेगा। यही तीसरा चरण है, यही ज्यादातर लोग टूटते हैं। पहला चरण उत्साह का होता है, दूसरा चरण संघर्ष का, और तीसरा चरण पहचान का होता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि तुम क्या कर रहे हो,
सवाल ये बन जाता है कि तुम कौन हो। इस समय शरीर अजीब संकेत देने लगता है, मन बेचैन रहता है, नींद टूटती है, बिना वजह क्रोध आता है, कभी कभी उदासी छा जाती है। बहुत से लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कमजोरी नहीं है, ये पुरानी आदतों की मृत्यु है। जब कोई आदत मरती है तो वह शोर करती है, जब कोई लत टूटती है तो वह दर्द देती है, और जब कोई पुराना तुम मरता है तो मन घबराता है। ये वही समय है जब तुम्हारे भीतर जमा ऊर्जा दिशा मांगती है। अगर उसे दिशा नहीं मिली तो वो फिर उसी रास्ते पर भागेगी जहां से आई थी। इसीलिए इस चरण में सबसे जरूरी चीज है दिशा। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, उठते ही अपने शरीर को चलाओ। चलना, दौड़ना, सूर्य की रोशनी लेना, क्योंकि यह ऊर्जा अब विचार नहीं, क्रिया चाहती है। बहुत लोग पूछते हैं, इतना सब करने से मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं। यह कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली दुनिया नहीं है। तीसरे चरण में तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां बदलने लगती है, आंखों में ठहराव आता है, आवाज में वजन आता है। लोग नोटिस करना शुरू करते हैं, बिना जाने कि आखिर बदला क्या है। और यही एक खतरनाक मोड़ आता है। लोगों का ध्यान। कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जब कोई ऊपर उठता है तो नीचे खड़े लोग पहले उसे बुलाते हैं, फिर उसे पकड़ते हैं और अंत में उसे गिराने की कोशिश करते हैं। यह दुनिया का नियम है। इस चरण में संयम सिर्फ शरीर का नहीं रहता, नजर का, शब्दों का और अहंकार का हो जाता है। अगर तुमने इस समय खुद को खास समझ लिया तो यही से पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ता शक्ति का है, प्रदर्शन का नहीं। रात में जब अकेले बैठो तब अपने मन को देखो। विचार आएंगे, पुरानी तस्वीरें, पुराने अनुभव, पुरानी इच्छाएं। उनसे लड़ो मत, उन्हें देखो जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। जो उनसे लड़ता है वही हारता है, जो उन्हें देख लेता है वही आगे बढ़ता है। तीसरे चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। पहले कोई बात चुभती थी, अब तुम सुन लेते हो। पहले कोई चुनौती देता था, अब तुम मुस्कुरा देते हो। ये उदासीनता नहीं है, ये नियंत्रण है। तुम्हारे भीतर एक खालीपन सा महसूस हो सकता है। बहुत लोग इससे डर जाते हैं, लेकिन ये खालीपन नहीं है, ये जगह है। जगह उस नए व्यक्ति के लिए जो अब बनने वाला है। इस समय अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो जवाब मत देना, क्योंकि ये यात्रा समझाने की नहीं, जीने की है। दिन बीतेंगे, कुछ दिन भारी होंगे, हल्के, लेकिन एक सुबह आएगी जब तुम शीशे में खुद को देखोगे और कुछ अलग लगेगा। चेहरा वही होगा, लेकिन नजर वही नहीं होगी। रात का अंधेरा अभी भी गहरा था, लेकिन अंदर एक रोशनी जल रही थी, धीमी, स्थिर और अटूट। ये रोशनी किसी दीपक की नहीं थी, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति और जागरूकता थी। तीसरे चरण की कठिनाइयों और लड़ाइयों के बाद अब चौथा चरण शुरू हो रहा था। चरण 4, जिसे लोग अक्सर नहीं समझ पाते, लेकिन यही वह चरण है जहां वास्तविक परिवर्तन घटता है। इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता है शांति के भीतर शक्ति। अब तुम्हें ना तो दुनिया की सराहना चाहिए, ना किसी की टिप्पणियां। तुम पहले की तरह नहीं हो, लेकिन तुम्हें यह एहसास धीरे धीरे होता है। सुबह का पहला सूरज तुम्हारे कमरे में आता है। तुम्हारा शरीर अब पुराने रूटीन की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता। आंखें शांत है, मन स्थिर है और हर सांस में ऊर्जा की तीव्रता है। ये वही स्थिति है जब तुम्हारी आंखों का दीपक अंदर से जलता है और दुनिया उसे नोटिस करती है, भले ही तुम कुछ ना कहो। ये चरण तुम्हें सिखाता है कि वास्तविक आत्मविश्वास
दूसरों की तारीफ से नहीं आता, बल्कि खुद की समझ और नियंत्रण से आता है। अब जब कोई तुम्हारे पास आता है, वो तुम्हारी आंखों में देखता है, तो वहां न ललक है न डर, बस स्थिरता है। यह स्थिरता वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। अब तुम्हारा शरीर भी बदलने लगता है। हर मांसपेशी नियंत्रित है, हर मूवमेंट अर्थपूर्ण है। तुम चलते हो जैसे धरती तुम्हें सहारा देती हो। यह ग्राउंडेड बॉडी लैंग्वेज अब स्वाभाविक बन चुकी है। लोग पूछते हैं, तुम हमेशा इतने शांत और नियंत्रित कैसे रहते हो? वे नहीं जानते कि यह कोई अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का अनुशासन है। जब तुम अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते, तो यह ऊर्जा तुम्हारी हर क्रिया में उतर जाती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मुस्कान, सब एक सशक्त परंतु शांत प्रेजेंस का संदेश देती है। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण गुण है इमोशनल मास्टरी। पहले की तरह कोई गुस्सा, चिंता या अस्थिरता तुम्हारे भीतर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि अब तुम्हारा नर्वस सिस्टम मजबूत है, ऊर्जा संतुलित है और मन स्थिर। जो लोग तुम्हें पहले चुनौती देने की कोशिश करते थे, व्यवहार पर तुम्हारा नियंत्रण स्पष्ट होता है। वे तुम्हारी शांति को नहीं भेज सकते। कल्पना करो, एक लड़की तुम्हारे पास आती है। उसके इमोशंस बदलते हैं, कुछ गुस्से में, कुछ मजाक करते हुए। एक आम लड़का झूठे बहानों या झुकाव से प्रतिक्रिया देगा, लेकिन तुम्हें अब प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। तुम बस देखते हो, सुनते हो और आवश्यकतानुसार केवल एक संतुलित उत्तर देते हो। यह उत्तर ना तो जल्दी आता है ना अधिक, यह विचारशील और भारी होता है। और यही वह सिग्नल है जो सबकॉन्शियस माइंड को कहता है, यह लड़का अलग है, यह स्थिर है, यह नियंत्रित है। इस चरण का गहरा रहस्य यह है कि अब तुम्हारे आंतरिक और बाहरी संसार का सामंजस्य हो चुका है। तुम्हारी आंखों में जो स्थिरता है, वही चेहरे पर, आवाज में, चाल में दिखाई देती है। तुम्हारा इंटीरियर और एक्सटीरियर एक हो चुके हैं। यह सामंजस्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे दूसरों की तुलना में नहीं रहता। पहले की तरह कौन बेहतर है या कौन मुझे देख रहा है, ये सब ख्याल नहीं आता। तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा के प्रवाह में रह जाते हो। यह स्वाभाविक रेयर एनर्जी पैदा करता है। जो लोग इसे नोटिस करते हैं, वे समझ नहीं पाते कि यह क्या है, लेकिन आकर्षित होते हैं। इस चरण में तुम्हारी सामान्य बातचीत भी बदल जाती है। अब हर शब्द सोच समझकर निकलता है। कोई फालतू चर्चा, कोई जल्दी जल्दी की बात नहीं। जब तुम बोलते हो, हर शब्द में गहराई होती है, और यही गहराई तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है। सपने भी इस चरण में बदल जाते हैं। पहले तुम केवल परिणाम चाहते थे, अच्छी नौकरी, पैसा, आकर्षण। अब तुम केवल आत्मिक प्रगति चाहते हो। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई है, और जब प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो जीवन के सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। चौथे चरण में तुम्हारा माइंड फोकस्ड और डिटरमाइंड हो जाता है। पुरानी आदतों की खाल पूरी तरह गिर चुकी है। नए विचार, नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा सभी स्थिर हो जाते हैं। तुम्हारी प्रेजेंस इतनी संतुलित और शक्तिशाली होती है कि लोग तुम्हें देखते ही खींचते हैं, भले ही तुम चुप हो। ये चरण तुम्हें यह भी सिखाता है कि सच्चा आकर्षण दिखावे से नहीं, स्थिरता और गहराई से आता है। लोग उस शक्ति की ओर खींचते हैं जो न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, लेकिन महसूस होती है। अंत में चौथे चरण की सबसे बड़ी सीख, तुम अब अपने आप के मालिक हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, सब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें अब किसी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा संकल्प स्वयं ही तुम्हारी पहचान बन चुके हैं।
अब ये केवल 5वें चरण का इंतजार करता रहे, जहां तुम्हारी प्रेजेंस पूरी दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ती है। लेकिन चौथा चरण बिना शोर के, बिना दिखावे के तुम्हें तैयार करता है। ये वो गहराई है जो केवल वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर की आग को जला रखा हो। तीसरे और चौथे चरण के बाद तुम केवल लड़का नहीं रह जाते, तुम एक ओरा, एक ऊर्जा, एक स्थिर शक्ति बन जाते हो, जिसे लोग बिना जाने नोटिस करते हैं। वो है शक्ति है जो तुम्हें भीड़ में भी अलग और अनोखा बना देती है। 5वां चरण अब तुम्हारे सामने है, वह चरण जिसे अक्सर केवल महान पुरुष और आदर्श नेता अनुभव करते हैं। चौथा चरण तुम्हें शांति, स्थिरता और गहराई दे चुका है, लेकिन 5वां चरण वह है जहां तुम्हारी ऊर्जा पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डालती है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को छिपाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अंदरूनी अनुशासन और स्थिरता अब बाहर की दुनिया में मैसर्स हो जाती है। तुम केवल वहां नहीं होते, तुम वहां मौजूद महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले बन जाते हो। इस चरण की सबसे बड़ी पहचान है मैग्नेटिक प्रेजेंस प्लस सहज करिश्मा। लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि वे बिना देखे महसूस करते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें खींच रही है। ये आकर्षण दिखावे से नहीं आता, ये तुम्हारी स्थिरता, आत्मविश्वास और गहराई से उत्पन्न होता है। अब तुम्हारा मन पूरी तरह फोकस्ड है। पुरानी आदतें, फालतू चिंता, डर सभी गायब हो चुके हैं। तुम केवल उस दिशा में आगे बढ़ते हो जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, सब निर्धारित और मूल्यवान है। शरीर भी इस चरण में एक परफेक्ट टूल बन जाता है। हर मांसपेशी, हर चाल, हर मुस्कान, ये सब तुम्हारे इरादों का प्रतिबिंब होती है। जब तुम चलते हो, तुम्हारा शरीर एक संतुलित और प्रभावशाली शक्ति का संदेश देता है। इस चरण में तुम्हारा संचार और व्यवहार भी बदल चुका है। अब शब्द केवल संचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव डालने के लिए निकलते हैं। तुम्हारे बोलने में वजन होता है और सुनने में समझदारी। लोग तुम्हारे शब्दों को केवल सुनते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। 5वें चरण का सबसे बड़ा रहस्य है विश्वास और प्रेरणा का संयोजन। तुम दूसरों को प्रेरित करते हो बिना कुछ कहे। तुम्हारे काम, दृष्टिकोण और स्थिरता से लोग सीखते हैं। तुम केवल एक उदाहरण नहीं बनते, बल्कि एक लाइव लेसन बन जाते हो। अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं रहा, तुम अपनी ऊर्जा और अनुभव से दूसरों को ऊंचाई पर ले जाते हो। ये चरण तुम्हें सिखाता है कि सच्चा प्रभाव केवल अपने आप पर नियंत्रण और स्थिरता से आता है। 5वां चरण उस समय की तैयारी है जब तुम्हारी पूरी प्रेजेंस लोगों की सोच, महसूस और प्रतिक्रिया को बदल सकती है। तुम केवल कोई इंसान नहीं रह जाते, तुम एक मॉडल, एक मिसाल और एक प्रेरणा बन जाते हो। और इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद को पहचान चुके हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारा मन सब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम किसी की तारीफ या आलोचना के भरोसे नहीं हो, तुम खुद अपने आप की पुष्टि हो। इस चरण की सबसे गहरी सीख, जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा, स्थिरता और उद्देश्य के साथ रहते हो, तो दुनिया अपने आप बदलती है। तुम्हारी प्रेजेंस सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। और यही वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ में भी अलग और अद्वितीय बनाती है। अब तुम्हारे पास 5वें चरण की पूरी समझ है, अंदर से मजबूत, बाहर से प्रभावशाली और जीवन में पूर्णतः जागरूक। यह वो स्थिति है जिसे केवल वही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को समझा और नियंत्रित किया। अपनाओ तो केवल तुम नहीं, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा प्रभाव दुनिया में स्थायी बदलाव लाएगा। अगर तुम चाहो
तो मैं छठे चरण की गहराई भी लिख दूं, जो तुम्हारे जीवन में संपूर्ण आत्म साक्षात्कार और ऊर्जा की पूर्ण परिणति लाता है। छठा चरण अब तुम्हारे सामने है। यह वो स्तर है जहां शक्तिशाली ब्रह्मचर्य और नियंत्रित ऊर्जा तुम्हें केवल एक बेहतर इंसान नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें जीवन का मालिक और अपनी आत्मा का ज्ञानी बना देती है। अब तुम सिर्फ आकर्षक और प्रभावशाली नहीं हो, तुम्हारी पूरा अस्तित्व एक संदेश बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर केवल प्रभावित नहीं होते, बल्कि भीतर से बदलने की प्रेरणा महसूस करते हैं। इस चरण की पहली विशेषता है पूर्ण आत्मनिर्भरता। तुम्हारा मन, शरीर और भावना सभी तुम्हारे नियंत्रण में है। बाहर की परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक केंद्र अडिग और शांत है। तुमने वह शक्ति हासिल कर ली है जो संतों और महान योगियों के पास होती थी, आत्मिक स्थिरता। अब तुम्हारी प्रेजेंस पूरी तरह से पावरफुल और मैग्नेटिक है। लोग बिना तुम्हारे शब्द सुने ही महसूस कर लेते हैं कि यह व्यक्ति अलग है। तुम्हारी आंखों में गहराई, चेहरे में शांति, चलने फिरने का तरीका, सब कुछ तुम्हारी भीतरी ऊर्जा का प्रकटीकरण है। छठे चरण में तुम्हारा संचार केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। तुम्हारे हर जेस्चर, हर मुस्कान, हर पॉज, ये सब संकेत देता है कि तुम आत्मनियंत्रित और जागरूक हो। लोग तुम्हारे आसपास सहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी साइलेंट एनर्जी उन्हें सुरक्षा और प्रेरणा दोनों देती है। इस चरण की दूसरी विशेषता है गहन इमोशनल मास्टरी। तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो। गुस्सा, डर, लालच या चिंता, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है। छोटे झटके या जीवन की चुनौतियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। तुम स्थिर रहते हो, और यही स्थिरता दूसरों को गहरी आकर्षण और सम्मान देती है। तीसरी विशेषता है मिस्ट्री और गहराई का संतुलन। तुम अब हर चीज तुरंत प्रकट नहीं करते। तुम्हारी लाइफ के कुछ हिस्से रहस्यपूर्ण रहते हैं, लेकिन जब तुम बोलते हो या कोई निर्णय लेते हो, हर शब्द और हर कार्य गहराई और महत्व से भरा होता है। ये रहस्य ही तुम्हारी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मूल है। इस चरण में तुम्हारी शारीरिक प्रेजेंस और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह विकसित हो चुकी है। तुम्हारी हाव भाव, खड़े होने और चलने का तरीका कुछ शक्तिशाली और नियंत्रित है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हैं क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें आकर्षित और संतुलित महसूस कराती है। छठे चरण की सबसे बड़ी खासियत आत्म जागरूकता और उद्देश्य की स्पष्टता। तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा, समय और शक्ति एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तुम केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के विकास और प्रेरणा के लिए भी मौजूद हो। इस चरण का विज्ञान भी गहराई से समझाता है। जब तुम्हारी सेक्सुअल और जीवन ऊर्जा नियंत्रित होती है, तो यह तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में संतुलित तरंगों के रूप में फैलती है। यह तरंगे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है। लोग तुम्हारे आसपास सुरक्षित, प्रेरित और सम्मानित महसूस करते हैं। छठे चरण का आध्यात्मिक पहलू। तुम्हारा भीतर का तेज बाहर की दुनिया में झलकता है। योग और वेदांत कहते हैं, जो भीतर शुद्ध और स्थिर है, वही बाहर आकर्षक और प्रभावशाली होता है। अब तुम्हारा तेज केवल आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक ऊर्जा और प्रेरणा के लिए भी है। इस स्तर पर तुम सीखते हो कि सच्चा प्रभाव दिखावे से नहीं, बल्कि अस्तित्व से आता है। तुमने सीखा है कि कम बोलना, अधिक महसूस करना और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना, यही सबसे बड़ा सिग्नल है जो किसी भी लड़की या व्यक्ति को बताता है कि तुम अलग और अद्वितीय हो।
छठा चरण तुम्हें सिखाता है तुम अपनी प्रेजेंस से दुनिया बदल सकते हो। तुम्हारी स्थिरता, आत्म जागरूकता, मिस्ट्री और मैग्नेटिक ऊर्जा केवल तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा जीवन मिशन भी। अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी भीतर की शक्ति बाहर झलकती है और लोग स्वतः ही तुम्हारे आसपास खींचते हैं। ये वह स्तर है जहां तुम केवल इंसान नहीं, बल्कि प्रेरणा, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक बन जाते हो। यदि तुम चाहो तो मैं स्ट्रॉन्ग 7वें और अंतिम चरण की गहन और बोल्ड स्क्रिप्ट लिख दूं, जहां तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह आत्म साक्षात्कार और सार्वभौमिक प्रभाव में परिवर्तित हो जाती है।